रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, एसी इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक चित्र, फिल्टर, अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज, रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, दृष्टकारी फिल्टर, दृष्टकारी से प्राप्त डीसी में से स्पंदन रिपल होते हैं जो फिल्टर परिपथ द्वारा दूर किए कर दिए जाते हैं। रेगुलेटर यह अनियंत्रित डीसी को नियंत्रित डीसी में परिवर्तित करता है। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बटा के भी नो लोड गुणे के 100। भी नो लोड मतलब डीसी आउटपुट एट नो लोड, भी एफ एल मतलब डीसी आउटपुट एट फुल लोड। किसी परिपथ के उत्तम रूप से कार्य करने हेतु वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। आदर्श रूप से वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0% होता है। भी नो लोड बराबर भी फुल लोड। रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी टर्मिनल वोल्टेज उसके साथ जुड़े लोड के मान पर निर्भर करता है। लोड के मान को परिवर्तित करने पर डीसी टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित हो जाता है। रेगुलेटेड पावर डीसी टर्मिनल वोल्टेज उसके साथ जुड़े लोड के मान पर निर्भर नहीं करता तथा लोड के मान को परिवर्तित करने पर भी डीसी टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहता है। एसी इनपुट के परिवर्तित होने पर अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी टर्मिनल वोल्टेज एसी इनपुट के परिवर्तित होने पर भी परिवर्तित नहीं होता। ताप बदलने पर आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित हो जाती है। आउटपुट वोल्टेज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए लोड रेगुलेशन, लोड धारा को शून्य भार से पूर्ण भार तक परिवर्तित करने पर रेगुलेटेड वोल्टेज के मान में आए परिवर्तन को लोड रेगुलेशन कहते हैं। लोड रेगुलेशन बराबर भी नो लोड माइनस भी फुल लोड। लाइन रेगुलेशन, लाइन वोल्टेज की एक निश्चित रेंज में रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज में आए परिवर्तन को लाइन रेगुलेशन कहते हैं। जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग, यूज ऑफ जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इनपुट वोल्टेज आर एस, आई एस, आर एल, भी जीरो जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार। आई एस बराबर आई जेड प्लस आई एल। डायोड के ब्रेकडाउन अवस्था में भी जीरो बराबर भी जेड, भी आई बराबर आई एस इंटू आर एस प्लस भी जीरो, भी आई बराबर आई एस आर एस प्लस भी जेड। इनपुट वोल्टेज का मान बढ़ता है तो धारा आई एस का मान बढ़ता है, किंतु आई एस में होने वाली वृद्धि से जीनर धारा आई जेड में वृद्धि भी हो जाता है तथा लोड धारा आई एल में परिवर्तन नहीं होता है, अतः आउटपुट वोल्टेज नियत रहता है, भी जीरो बराबर भी जेड। यदि लोड धारा में वृद्धि होती है तो जीनर धारा में उतनी ही कमी हो जाती है, अतः श्रेणी परिपथ प्रतिरोध में धारा आई एस का मान नियत रहता है तथा आउटपुट वोल्टेज भी नियत रहता है, भी आउट बराबर भी आई माइनस आई एस आर एस। श्रेणी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ट्रांजिस्टर एज ए सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बीजेटी परिपथ जेनर परिपथ की अपेक्षा उत्तम रेगुलेशन प्रदान करते हैं। रेगुलेशन हेतु वीएम की कोड रेंज भी इनपुट टू भी मैक्स में ट्रांजिशन सैचुरेशन रीजन में कार्य करता है। 78 आईसी सीरीज धनात्मक आउटपुट वोल्टेज तथा 79 आईसी सीरीज नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। आईसी 7805 आउटपुट प्लस 5 वोल्ट, आईसी 7905 आउटपुट माइनस 5 वोल्ट, आईसी 7810 आउटपुट प्लस 10, आईसी 7910 आउटपुट माइनस 10 वोल्ट। वेव शेपिंग सर्किट, वह परिपथ जो इनपुट तरंग के आकार को वांछित तरंग के आकार में परिवर्तित करते हैं उन्हें वेव शेपिंग परिपथ कहते हैं।
टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म: साइन वेव, वर्गाकार वेव, त्रिभुजाकार वेव, शॉर्ट टूथ वेव, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेपर केस फंक्शन। साइन तरंग, वर्गाकार तरंग, त्रिभुजाकार तरंग तथा शॉर्टटूथ तरंग पीरियाडिक हैं। यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट इम्पल्स व स्टेयरकेस फंक्शन नॉन पीरियाडिक हैं। क्लिपर सर्किट: क्लिपर वह परिपथ होते हैं जो इनपुट सिग्नल के कुछ भाग को क्लिप कर देते हैं। डायोड या ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके क्लिपर परिपथ प्राप्त किए जाते हैं। इनमें वोल्टेज या करंट लिमिटर, एम्पलीट्यूड सेलेक्टर या स्लाइसर्स की तरह प्रयोग किया जाता है। क्लिपर दो प्रकार के होते हैं। सीरीज क्लिपर: इस प्रकार के क्लिपर परिपथ में डायोड लोड के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। समानांतर क्लिपर, शंट क्लिपर: इस प्रकार के क्लिपर परिपथ में डायोड लोड के समांतर में लगे होते हैं। सीरीज क्लिपर। नेगेटिव पीक क्लिपर: इनपुट धारा की धनात्मक पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है तथा आउटपुट पर केवल फॉरवर्ड साइकिल प्राप्त होती है। इनपुट देखिए, आउटपुट। इनपुट प्लस Vm माइनस Vm। डायोड देखिए, प्लस Vm पर ऑन, माइनस Vm पर ऑफ, प्लस Vm आउटपुट 0। पॉजिटिव पीक क्लिपर: इनपुट के ऋणात्मक साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है तथा आउटपुट पर केवल ऋणात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है। आउटपुट। इनपुट नहीं, देखिए आउटपुट, इनपुट। इनपुट देखिए, पॉजिटिव में ऑफ, निगेटिव पर ऑन, माइनस Vm। शंट डायोड पॉजिटिव पीक क्लिपर: इनपुट डायोड देखिए ऑन, निगेटिव पर ऑफ, माइनस Vm। शंट डायोड नेगेटिव पीक क्लिपर: देखिए पॉजिटिव इनपुट पर ऑफ तो प्लस Vm, और देखिए नेगेटिव Vm पर ऑन तो 0 आउटपुट। क्लैंपर। क्लैंपर परिपथ इनपुट सिग्नल को एक डीसी स्तर से दूसरे डीसी स्तर पर क्लैंप करते हैं। इसके नेटवर्क में एक संधारित्र, एक डायोड तथा प्रतिरोध आवश्यक होता है। क्लैंपर परिपथ को डीसी ट्रांसलेटर, डीसी रेस्टोरर, डीसी रेन सॉर्टर की तरह प्रयोग किया जाता है। क्लैंपर का विश्लेषण। एनालाइजिंग ऑफ क्लैंपर: विश्लेषण के दौरान इनपुट सिग्नल के आवर्धक से प्रारंभ करें जिसमें डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। पॉजिटिव पीक क्लैंपिंग: पॉजिटिव पीक क्लैंपर परिपथ इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव पीक को शून्य लेवल पर क्लैंप कर देगा। Vi-V, डायोड ऑन, संधारित्र चार्ज माइनस V, आउटपुट 0। Vi प्लस V, डायोड ऑफ, डिस्चार्ज प्लस 2 वोल्ट। नेगेटिव पीक क्लैंपिंग: नेगेटिव पीक क्लैंपर परिपथ इनपुट सिग्नल की नेगेटिव पीक को शून्य लेवल पर क्लैंप कर देगा। इनपुट देखिए, संधारित्र आउटपुट Vi प्लस V, डायोड ऑन, संधारित्र चार्ज प्लस V, आउटपुट 0। नेगेटिव V ऑफ, डिस्चार्ज माइनस 2V।
किसको समय परिवर्तित तरंगों को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यूजेटी। एक आयताकार पल्स के एलपीएफ से होकर गुजरता है तो प्रतिक्रिया होगी त्रिकोणीय ट्रिंगुलर फंक्शन। एक परिपथ जिसमें स्क्वायर स्पंद इनपुट का आउटपुट रैंप पसंद हो तो यह एक निम्न आरसी का समाकलन परिपथ है। जब सीमित ट्रिगर को एक साइनोसॉइडल वोल्टेज तरंग से चलाया जाए तो उसका आउटपुट होगा आयताकार तरंग। हानि रहित एलसी परिपथ में क्षणिक धारा जब एक एसी स्रोत से उत्तेजित होता है तो अनडैम्प्ड साइन तरंग है। यदि आयताकार इनपुट को एडजॉइंट परिपथ पर लागू किया जाता है तो यह प्रोड्यूस होता है स्पीक आउटपुट। कौन सा वेव वेव कौन सा वेव अंकीय संकेत डिजिटल सिग्नल प्रदान करते हैं? स्क्वायर वेव। यदि एक संधारित्र वर्गाकार तरंग धारा स्रोत से आवेशित किया जाता है तो संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज होगा त्रिभुजाकार तरंग। एक त्रिभुजाकार तरंग आकार प्राप्त किया जा सकता है वर्गाकार तरंग के समाकलन द्वारा। फीडबैक एम्पलीफायर। इंट्रोडक्शन। किसी युक्ति के आउटपुट वोल्टेज या धारा का कुछ अंश फ्रैक्शन इनपुट में वापस दे दिया जाता है तो इसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक के साथ प्रवर्धक की गेन को क्लोज लूप कहा जाता है। फीडबैक के बिना प्रवर्धक की गेन ओपन लूप गेन कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक। इसमें इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल एक ही फेज 0 अंश या 360 अंश में होते हैं। ए बराबर ए बटा के 1 माइनस ए बीटा। ए प्रवर्धक का ओपन लूप गेन, बीटा फीडबैक गेन 0 से बड़ा बीटा तथा 1 से छोटा अथवा बराबर। एफ फीडबैक के साथ प्रवर्धक का गेन। नेगेटिव फीडबैक। इसमें इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल के बीच 180 अंश का फेज अंतर होता है। एफ बराबर ए बटा के 1 प्लस ए इंटू बीटा। नेगेटिव फीडबैक के लाभ। एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। प्रवर्धक के वोल्टता लाभ वोल्टेज गेन को स्थिर स्टेबल करता है। डी ए बटा के ए बराबर डी ए बटा के 1 प्लस ए बीटा। नॉन लीनियर वेव डिस्टॉर्शन तथा शोर नॉइज को कम करता है। डी ए बराबर कैपिटल डी बटा के 1 प्लस ए बीटा। यह इम्पीडेंस मैचिंग प्रदान करता है। यह इनपुट इम्पीडेंस बढ़ाता है जिससे लोडिंग इफेक्ट कम होता है। आर आई एफ बराबर आर आई कोष्टक में 1 प्लस ए इंटू बीटा। बैंड चौड़ाई बैंडविड्थ को बढ़ाता है। फीडबैक टोपोलॉजी। वोल्टेज सीरीज बीएस। वोल्टेज एम्पलीफायर वीएफ बीटा V0 RL। बीटा विमाहीन होता है। यह वोल्टेज गेन को स्थिरता प्रदान करता है। कॉमन कलेक्टर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स कहते हैं इसे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। करंट सीरीज VS। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बीटा RL I0। बीटा का मात्रक ओम होता है। यह ट्रांस कंडक्टेंस गेन को स्थिरता प्रदान करता है। इसे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स कहते हैं। कॉमन एमिटर वोल्टेज समांतर शंट IS माइनस IF ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर RL बीटा IF V0। बीटा का मात्रक महो होता है। यह प्रवर्धक के ट्रांस रेजिस्टेंस को स्थिरता प्रदान करता है। इसे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स कहते हैं। कलेक्टर टू बेस बायसिंग। चौथा करंट शंट IS माइनस IF बीटा I नोड RL करंट एम्पलीफायर। बीटा विमाहीन होता है। यह करंट गेन को स्थिरता प्रदान करता है। इसे करंट कंट्रोल्ड सोर्स कहते हैं। कैस्केडिंग एम्पलीफायर जैसे। नेगेटिव फीडबैक का प्रवर्धक के कैरेक्टरिस्टिक्स पर प्रभाव।
Types of feedback: 1. Voltage gain. Voltage series decreases voltage, shunt voltage decreases current, series decreases current, shunt decreases bandwidth. Voltage series increases, voltage shunt increases, current series increases, current shunt increases. Harmonic distortion or noise: voltage series decreases, voltage shunt decreases, current series decreases, current shunt decreases. Input impedance: voltage series increases, voltage shunt decreases, current series increases, current shunt decreases. Output impedance: voltage series decreases, voltage shunt decreases, current series increases, current shunt increases. फीडबैक प्रवर्धक में बहुत ही उच्च इनपुट एवं आउटपुट प्रतिबाधा प्राप्त करने हेतु सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली टोपोलॉजी धारा श्रेणी टोपोलॉजी है। एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन विन्यास उपयोग किया जाता है? कॉमन कलेक्टर। एमीटर फॉलोअर को निम्न इनपुट इम्पीडेंस और कम डिस्टॉर्शन द्वारा अभिलक्षणित किया जाता है। धनात्मक फीडबैक में प्रयोग होता है ऑक्सीलेटर। एक डार्लिंगटन पेयर और एक एमीटर फॉलोअर का होता है समान वोल्टेज गेन। एक समान एमीटर एम्पलीफायर में बाईपास नहीं किया हुआ एमीटर प्रतिरोध देता है करंट सीरीज फीडबैक। शून्य क्रॉसिंग संसूचक के पुनर्निवेशी पथ में सीमांत परिपथ होना चाहिए। ऋणात्मक फीडबैक की भूमिका के साथ एक एम्पलीफायर का लाभ बैंडविड्थ गुणक समान रहेगा। एक एम्पलीफायर में श्रेणी शंट नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग होगा, इनपुट प्रतिबाधा बढ़ेगी और आउटपुट प्रतिबाधा घटेगी। प्रवर्धक की गेन को अस्थायी बनाने के लिए ऋणात्मक पुनर्निवेशन का उपयोग किया जाता है। एक प्रवर्धक में हमेशा फीडबैक हमेशा सहायता करता है उसके निर्गम के नियंत्रण में। प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेश से प्राप्त होता है कम गेन, अधिक बैंड चौड़ाई। मूल हार्टले दोलक में प्रयुक्त होता है एक मध्य अंश निष्कासित इंडक्टर और एक कैपेसिटर। एम्पलीफायर में ऋणात्मक पुनर्भरण विरूपण कम करता है। वेन ब्रिज दोलित्र के दोलन की आवृत्ति पर फीडबैक फैक्टर है 1/3। ऑक्सीलेटर में पॉजिटिव फीडबैक उपयोग किया जाता है। फीडबैक सिस्टम में आउटपुट एक फंक्शन है निविष्ट और फीडबैक सिग्नल। ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर ऑडियो आवृत्ति सिग्नलों के पावर स्तर को बढ़ाता है। वोल्टेज प्रवर्धक तथा पावर प्रवर्धक में अंतर। वोल्टेज प्रवर्धक का मुख्य कार्य सिग्नल को रेखीय प्रवर्धन प्रदान करना है। शक्ति प्रवर्धक का मुख्य कार्य अपने आउटपुट पर अधिकतम शक्ति प्रदान करने का होता है जिससे उसके आउटपुट पर लगी युक्ति जैसे लाउडस्पीकर को प्रचालित किया जा सके। वोल्टेज प्रवर्धक इसमें प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता है। पावर ट्रांजिस्टर का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है क्योंकि इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसको डिसिपेट करना आवश्यक होता है। वोल्टेज बीटा का मान अधिक रखने हेतु बेस को पतला रखा जाता है। पावर अधिक धारा वहन करने के लिए बेस को मोटा रखा जाता है। वोल्टेज प्रवर्धकों में आरसी युग्मन प्रयोग करते हैं। पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग प्रयोग करते हैं। अब देखिए वोल्टेज, इनमें इनपुट वोल्टेज का मान अत्यंत निम्न होता है मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में। पावर, इसको वोल्टेज प्रवर्धकों द्वारा प्रवर्धित की गई वोल्टेज इनपुट के रूप में प्राप्त होती है, अतः इसकी इनपुट वोल्टेज उच्च होती है। लोड प्रतिरोध आरसी का मान प्रतिबाधा आरआईएन की तुलना में बहुत अधिक होता है। पावर लोड प्रतिरोध आरसी का मान कम होता है। अब देखिए वोल्टेज
संग्राहक धारा कम होती है, पावर संग्राहक धारा उच्च होती है। वोल्टेज आउटपुट पावर कम होती है, पावर आउटपुट पावर अधिक होती है। वोल्टेज प्रवर्धक व शक्ति प्रवर्धकों के पैरामीटर की तुलना बीटा हाई 100 से बड़ा वोल्टेज एम्पलीफायर में, पावर एम्पलीफायर में लो 20 से 50 आरसी, वोल्टेज एम्पलीफायर में हाई 4 से 10 किलो ओम, पावर एम्पलीफायर में लो 5 से 20 ओम। देखिए कपलिंग, वोल्टेज एम्पलीफायर में आरसी कपलिंग, पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग। देखिए इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज एम्पलीफायर में लो ए फ्यू मिली वोल्ट, पावर एम्पलीफायर में वोल्टेज हाई 2 से 4 वोल्ट। अब देखिए कलेक्टर लो, कलेक्टर करंट, वोल्टेज एम्पलीफायर में लो 1 मिली एम्पियर, पावर एम्पलीफायर में हाई 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा। पावर आउटपुट, वोल्टेज एम्पलीफायर में लो, पावर एम्पलीफायर में हाई। आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज एम्पलीफायर में हाई 12 किलो ओम, पावर एम्पलीफायर में लो 200 ओम। कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर से प्राप्त एसी आउटपुट पावर तथा पावर एम्पलीफायर को बैटरी द्वारा सप्लाई की गई डीसी पावर के अनुपात को उसकी कलेक्टर दक्षता कहा जाता है। ईटा बराबर आउटपुट एसी पावर बटा के इनपुट डीसी पावर, पी जीरो एसी बटा के पी आई डी सी, पी जीरो बटा के वी सी सी आई सी सी, जहाँ ईटा कलेक्टर दक्षता, वी सी सी डीसी सप्लाई वोल्टेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के पूरे चक्कर अर्थात 360 अंश के लिए प्राप्त होता है। इसमें क्यू बिंदु को आउटपुट अभिलक्षणों के मध्य स्थित फिक्स करते हैं। यदि लोड श्रेणी में लगा है तो अधिकतम दक्षता 25% होती है। यदि लोड ट्रांसफार्मर के रूप में लगा होता है तो अधिकतम दक्षता 50% प्राप्त होती है। क्यू पॉइंट, एसी लोड लाइन, क्लास ए प्रचालन, पावर सप्लाई लेवल, क्लास ए डीसी बायस लेवल, फुल साइकिल 360 अंश आउटपुट स्विंग, क्लास ए प्रवर्धक से प्राप्त आउटपुट। क्लास बी एम्पलीफायर, आईसी एसी लोड लाइन, क्यू पॉइंट, वीसीई, क्लास बी डीसी बायस लेवल 180 अंश आउटपुट स्विंग। वर्ग बी एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के आधे चक्कर अर्थात 180 अंश के लिए प्राप्त होता है। इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के एक सिरे पर रखा जाता है। इसकी दक्षता 78.5% होती है। शून्य संकेत की स्थिति में कलेक्टर धारा शून्य होती है। ट्रांजिस्टर की कट ऑफ क्षेत्र के पास नॉन लीनियरिटी के कारण क्लास बी एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है। क्लास ए बी एम्पलीफायर आउटपुट सिग्नल इनपुट के आधे से अधिक किंतु पूरे से कम भाग अर्थात 180 अंश तथा 360 अंश के बीच प्राप्त होता है। इसमें प्रचालन बिंदु मध्य बिंदु से नीचे तथा कट ऑफ बिंदु से थोड़ा ऊपर रखा जाता है। इसकी दक्षता 50% से 78.5% के मध्य होती है। इसमें पूर्ण चक्कर प्राप्त करने के लिए पुश पुल ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। आईसी एसी लोड लाइन, क्यू पॉइंट, वीसीई। वर्ग ए बी प्रवर्धक का प्रचालन, डीसी बायस लेवल तथा आउटपुट। वर्ग सी क्लास सी एम्पलीफायर, इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट चक्कर के आधे से भी कम चक्कर में प्राप्त होता है अर्थात 180 से अंश से भी कम। इसमें प्रचालन बिंदु कट ऑफ बिंदु से नीचे रखा जाता है। इस प्रकार के प्रवर्धक को ट्यून्ड परिपथों में प्रयोग किया जाता है जैसे रेडियो, दूरसंचार इत्यादि। इसकी दक्षता 78.5% से अधिक होती है। वर्ग सी प्रवर्धक का आउटपुट आवृत्ति के आधार पर प्रवर्धकों का वर्गीकरण। डीसी प्रवर्धक डीसी एम्पलीफायर या निम्न आवृत्तियों के प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी रेंज 0 हर्ट्ज से लगभग 10 हर्ट्ज होती है। ऑडियो एम्पलीफायर श्रव्य आवृत्तियों के प्रवर्धन के लिए ऑडियो प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। इनकी परास रेंज 30 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक होती है। वीडियो और वाइड बैंड एम्पलीफायर, इनकी परास रेंज कुछ मेगा हर्ट्ज तक होती है।
आरएफ एम्पलीफायर रेडियो आवृत्ति संकेत जिनकी ध्वनि लगभग 500 किलोहर्ट्ज़ से मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, आरएफ प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। ट्यून्ड प्रवर्धकों व ऑडियो आवृत्ति प्रवर्धकों में अंतर। ट्यून्ड एम्पलीफायर यह एक विशेष आवृत्ति के एक पतले बैंड को प्रवर्धित करता है। ऑडियो एम्पलीफायर यह समस्त ऑडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम को प्रवर्धित करता है। ट्यून्ड एम्पलीफायर परिपथ का प्रयोग होता है। देखिए, ऑडियो में लोड के रूप में प्रतिरोध का प्रयोग होता है। ट्यून्ड बैंडविड्थ कम होता है। आवृत्ति एम्पलीफायर बैंडविड्थ अधिक होता है। पुश पुल एम्पलीफायर फेज स्प्लिटिंग इनपुट ट्रांसफार्मर पुश पुल सर्किट कनेक्शन पुश पुल आउटपुट ट्रांसफार्मर आरएल लोड। क्लास बी इसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर 2N1 N2 का प्रयोग किया जाता है। क्लास बी प्रचलन में ट्रांजिस्टर केवल सिग्नल के आधे चक्र में ही कंडक्ट करता है। पूर्ण चक्र में आउटपुट प्राप्त करने के लिए दो ट्रांजिस्टर का प्रयोग आवश्यक है, जो विपरीत चक्रों में चालन करें ताकि उनकी प्रचालन को संयुक्त करके आउटपुट सिग्नल का पूर्ण चक्र प्राप्त किया जा सके। पुश पुल प्रवर्धक के गुण तथा हानि। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल प्रवर्धक के सिंगल एंडेड प्रवर्धक की तुलना में अनेक लाभ हानियाँ होते हैं। पुश पुल क्लास बी प्रवर्धक एकल सिरा प्रवर्धक के मुकाबले 4 गुनी अधिक पावर प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसमें दो ट्रांजिस्टर अर्थात पीएनपी तथा एनपीएन का प्रयोग किया जाता है। यह सम हार्मोनिक को प्रभावहीन कर देता है। आरेखीय नॉन लीनियर विरूपण को कम करता है। इसमें दो ट्रांजिस्टर तथा ड्राइवर स्टेज की आवश्यकता होती है। भारी तथा महंगे ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है। कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर इनपुट Q1 करंट, Q2 करंट, आउटपुट अक्रॉस आरएल। इसमें दो कंप्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर अर्थात एक पीएनपी तथा एक एनपीएन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कला विभाजन की आवश्यकता नहीं होती। यह आईसी पर बनाए जा सकते हैं। इसकी आवृत्ति अनुक्रिया अच्छी होती है। इसमें भी क्रॉस ओवर विरूपण की समस्या होती है। दो डीसी वोल्टेज स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। डार्लिंगटन पेयर यदि दो ट्रांजिस्टरों को जोड़ दिया जाए तो यह सर्किट एक ऐसे ट्रांजिस्टर की तरह व्यवहार करता है जिसका धारा लाभ करंट गेन बीटा जीरो दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टरों की करंट गेन बीटा वन तथा बीटा टू के गुणनफल के बराबर होता है। बीटा जीरो बराबर बीटा वन गुणे बीटा टू, इसे सुपर बीटा कहते हैं। यह उच्च इनपुट प्रतिबाधा तथा उच्च धारा लाभ प्रदान करता है। इसका वोल्टेज गेन यूनिटी होता है। इसे बफर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर कनेक्शन से बहुत अधिक धारा लाभ करंट गेन प्राप्त कर सकता है। डार्लिंगटन जोड़ा समतुल्य ट्रांजिस्टर एमिटर फॉलोअर भी आउटपुट बराबर भी इनपुट माइनस वी बी ई। भी आउटपुट तथा इनपुट दोनों समान फेज में होते हैं। इसमें आउटपुट को कलेक्टर प्रतिरोध आरसी पर न लेकर एमिटर प्रतिरोध आरई पर लिया जाता है। इसमें कॉमन कलेक्टर प्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। इसका इनपुट प्रतिरोध बहुत उच्च तथा आउटपुट प्रतिरोध बहुत कम होता है, जो कि प्रतिबाधा मैचिंग प्रदान करता है। धारा लाभ अधिक तथा वोल्टेज गेन बहुत कम, एक से छोटा अथवा एक के बराबर होता है। इसमें वोल्टेज गेन सीरीज प्रकार का फीडबैक प्रदान किया जाता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एक ऐसा ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें
कई चरण या स्टेज होते हैं, बहुचरण प्रवर्धक कहलाता है। नीड ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अधिकांश प्रणालियों के लिए एकल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर्याप्त लाभ या बैंडविड्थ नहीं प्रदान करते हैं, या इसमें सही इनपुट या आउटपुट प्रतिबाधा मैचिंग नहीं होता है। इस कारण प्रवर्धन के कई चरणों को एक के बाद एक जोड़कर एम्पलीफायर की गेन को बढ़ाया जाता है। रेडियो रिसीवर, टेलीविजन, रडार इत्यादि के परिपथों में प्रवर्धकों की कई स्टेज जोड़कर बहुचरण प्रवर्धक बनाए जाते हैं, जिससे सिग्नल का प्रवर्धन अच्छी प्रकार से हो पाता है। गेन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर VI A1 V1 A2 V2 A3 V0 आउटपुट। यदि बहुचरण प्रवर्धक में n स्टेज प्रयुक्त किए गए हैं जिनकी अलग अलग वोल्टेज लब्धि क्रमशः A1 A2 A3 AN है, मल्टी स्टेज प्रवर्धक की कुल लब्धि A बराबर V0 बटे VI बराबर A1 गुणे A2 गुणे A3 डॉट डॉट AN होगा। पावर गेन इन डेसिबल्स 10 log 10 P0 बटे PI डेसिबल। पावर गेन इन बेल log 10 P0 बटे PI बेल्स। वोल्टेज गेन डेसिबल में 20 log A1 प्लस 20 log A2 प्लस 20 log AN। वोल्टेज गेन बराबर A1 कोष्टक में मॉड ऑफ डेसिबल प्लस A2 प्लस डेसिबल प्लस डॉट डॉट AN डेसिबल। कपलिंग। बहुचरण प्रवर्धक में एक स्टेज को अगले स्टेज से जोड़ने की प्रक्रिया युग्मन कहलाती है। कपलिंग। कपलिंग हेतु विभिन्न कपलिंग युक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। संधारित्र ट्रांसफार्मर। नीड ऑफ कपलिंग। पहले स्टेज की AC आउटपुट को अगले स्टेज की इनपुट में ट्रांसफर करने के लिए दोनों स्टेज की DC बायसिंग को अलग रखने के लिए, अर्थात यदि दो प्रवर्धकों को बिना युग्मन युक्तियों के जोड़ दिया जाए तो वे एक दूसरे की DC बायसिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहले स्टेज को दूसरे स्टेज पर लोडिंग प्रभाव से बचाने हेतु गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट RGBP किसी एम्पलीफायर के गेन तथा बैंडविड्थ का गुणनफल सदैव नियत रहता है। गेन गुणे बैंडविड्थ बराबर कांस्टेंट। गेन गुणे बैंडविड्थ बराबर कांस्टेंट। A3 A2 A1 AV। बैंडविड्थ बैंडविड्थ 2 बैंडविड्थ 3। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में कपलिंग की मुख्यतः निम्न विधियां होती है। RC कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग और RC कपलिंग। देखिए, RC कपलिंग द्विचरण प्रवर्धक युग्मन की यह विधि सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि को RC कपलिंग विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के कपलिंग में पहले स्टेज के कलेक्टर प्रतिरोध RC पर प्राप्त सिग्नल को दूसरे स्टेज के बेस को एक कपलिंग संधारित्र कपलिंग कैपेसिटर द्वारा कपल किया जाता है। कपलिंग कैपेसिटर CC बराबर 10 माइक्रोफैराड DC को ब्लॉक करता है। कपलिंग कैपेसिटर के रूप में गैंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। एमिटर बाई पास कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड एम्पलीफायर AC सिग्नल को लो रिएक्टेंस पाथ प्रदान करता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। RC युग्मित प्रवर्धक आवृत्ति की अनुक्रिया चक्र। इसका लाभ मध्य आवृत्ति रेंज के लिए ही नियत रहता है। निम्न आवृत्ति 50 हर्ट्ज पर कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस उच्च होने के कारण यह AC सिग्नल को भी ब्लॉक करता है, जिसके कारण वोल्टेज गेन कम हो जाती है। उच्च कपलिंग 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा कपलिंग कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, जो कि लोडिंग इफेक्ट को बढ़ाता है। उच्च आवृत्ति CBE कम होता है, जिससे बेस करंट के बढ़ जाने से वोल्टेज गेन कम हो जाता है। मध्य आवृत्ति क्षेत्र के दोनों ओर की आवृत्तियों की वह मान जहाँ पे प्रवर्धक का लाभ अधिकतम लाभ
70.7% हो जाता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कट ऑफ आवृत्तियों के अंतर को बैंडविड्थ कहा जाता है। बैंडविड्थ बराबर एफ यू माइनस एफ एल। आरसी युग्मन के गुण दोष व अनुप्रयोग। इसका आवृत्ति अनुक्रिया वक्र बहुत अच्छा होता है। इसका लाभ पूरे ऑडियो रेंज में लगभग नियत रहता है। इस प्रकार ऑडियो रेंज में प्रयोग करने के लिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर सबसे अच्छा होता है। निम्न आवृत्तियों के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यह प्रतिबाधा मैचिंग प्रदान नहीं कर पाता। इसकी आउटपुट प्रतिबाधा बहुत अधिक होती है, किलो में। यदि प्रवर्धक के आउटपुट पर लाउड स्पीकर लगा हो तो स्पीकर को बहुत कम शक्ति प्राप्त हो पाती है। एप्लीकेशन। आरसी कपलिंग स्कीम के मुख्य अनुप्रयोग ऑडियो एम्पलीफायर में होता है, जैसे रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, रेडियो रिसीवर, टेलीविज़न रिसीवर। ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग विधि में एक एम्पलीफायर स्टेज की एसी आउटपुट वोल्टेज को अगले एम्पलीफायर स्टेज के इनपुट के रूप में युग्मित करने हेतु ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग प्रवर्धक का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी कुंडलियों के बीच में डीसी पाथ नहीं होता। प्राइमरी से सेकेंडरी में सिर्फ एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो सकती है। ट्रांसफार्मर कपलिंग के गुण दोष तथा अनुप्रयोग। यह बहुत अच्छी प्रतिबाधा मैचिंग एक्सलेंट प्रदान करती है। मैचिंग के कारण यह अधिक लाभ प्रदान करती है। इसकी दक्षता अधिक होती है। इसमें पावर लॉस कम होता है। आवृत्ति अनुक्रिया वक्र रेखीय नहीं होता। गेन का मान आवृत्ति के साथ परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसफार्मर में इंडक्टेंस व इंटरवाइंडिंग कैपेसिटेंस होते हैं, जिनके कारण सभी आवृत्तियां समान रूप से प्रवर्धित नहीं हो पाती। इसमें भारी व महंगे ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें आवृत्ति विरूपण होता है। एप्लीकेशन। मुख्यतः ट्रांसफार्मर युग्मन का प्रयोग प्रतिबाधा इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। रेडियो आवृत्ति संकेत रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट कपलिंग। नो कपलिंग ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष कपल्ड एम्पलीफायर यदि दो स्टेजों को बिना किसी युग्मन कपलिंग डिवाइस का प्रयोग किए सीधे जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के युग्मन को डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। पैरासिटिक कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिव डिवाइसेस एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ गेन आउट ऑफ ट्रांजिस्टर। प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र। डायरेक्ट कपलिंग के गुण दोष तथा अनुप्रयोग। डीसी एम्पलीफायर तथा लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हेतु उत्तम होता है। कोई कपलिंग युक्ति प्रयोग न होने के कारण सस्ता होता है। प्रचालन बिंदु ताप के प्रभाव से शिफ्ट हो जाता है। उच्च आवृत्तियों का प्रवर्धन नहीं हो पाता है। एप्लीकेशन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एम्पलीफिकेशन, थर्मोकपल करंट एम्पलीफिकेशन, लीनियर इंटीग्रेटर सर्किट में, एनालॉग कंप्यूटेशन में, वोल्टेज रेगुलेटर में, टीवी रिसीवर में। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग। विभिन्न प्रकार की कपलिंग की तुलना तालिका में प्रदर्शित है। टाइप्स ऑफ कपलिंग, कपलिंग डिवाइस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, कॉस्ट, इम्पीडेंस मैचिंग यूज। आरसी कपलिंग कैपेसिटर एक्सलेंट इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, कॉस्टलेस, नो गुड, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर ही होता है, पुअर होता है इसका। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, कास्ट अधिका होता है। इम्पीडेंस मैचिंग एक्सलेंट, पावर एम्पलीफिकेशन इम्पीडेंस मैचिंग में होता है।
डायरेक्ट कपलिंग, नो कपलिंग डिवाइस यूज्ड, बेस्ट एट लो फ्रीक्वेंसी एंड डीसी, कास्ट लिस्ट, इम्पीडेंस मैचिंग गुड होता है, अच्छा होता है, फार लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में। एग्जाम पॉइंट, कौन सा परिपथ अधिकतर एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है? उच्च वोल्टेज और धारा गेन के कारण कॉमन एमिटर परिपथ। एक बीजेटी का धारा लाभ जीएम गुणे के आर पाई होता है। समस्वरित प्रवर्धक का उपयोग रेडियो रिसीवर में। इकाई लाभ प्रवर्धक यूनिटी गेन एम्पलीफायर का दूसरा नाम वोल्टेज फॉलोअर। एक आदर्श परिचालन प्रवर्धक की इनपुट प्रतिबाधा होती है अनंत। श्रेणी बी प्रवर्धक में इनपुट के पूर्ण चक्कर की तुलना में आउटपुट आधा होता है। डार्लिंगटन युग्म युग्म मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है प्रतिबाधा मैचिंग में। एक आदर्श डिफरेंशियल एम्पलीफायर का CMRR किसके बराबर होता है? अनंत। चुंबकीय एम्पलीफायर पावर प्रवर्धन में प्रयुक्त होते हैं। किसी RC युग्मित प्रवर्धक की अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? अंतराय इलेक्ट्रोड धारिता और अवांछित शंट धारिता पर। एम्पलीफायर के लिए बर्कहाउज़न मापदंड बताता है दोलन आवृत्ति पर लूप का लाभ फेज 180 अंश लाभ यूनिटी होना चाहिए। एम्पलीफायर का उद्देश्य आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। एक कैस्केड एम्पलीफायर स्टेज जो समकक्ष होता है कॉमन बेस का अनुसरण करते हुए एमिटर स्टेज। अगर किसी एम्पलीफायर का शक्ति लाभ x है और वोल्टेज लाभ y है तो उसकी धारा लाभ x/y होगा। उच्च आवृत्तियों पर किसी RC युग्मित एम्पलीफायर की लब्धि किसके कारण घट जाती है? अंतराय इलेक्ट्रोड धारिता और अवांछित शंट धारिता। डेसिबल में शक्ति लब्धि को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? 10 लाख PO/PI। क्लास बी पावर एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग बिंदु कहाँ होता है? DC तथा AC लोड लाइन के लगभग कलेक्टर कटऑफ पर। हेल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लिखिए। इंट्रोडक्शन, हेट GS, कंट्रोल वोल्टेज VGS, हेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जे जंक्शन इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।